हेलो यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो व्यूअर्स। आज मैं साइकोलॉजी के ऊपर तो कोई वीडियो नहीं डाल रही, लेकिन देश की मौजूदा हालत को देखकर मेरी वीडियोस भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकली होती जा रही हैं। आज भी आप देखिए कि ओम बिरला जी के कहने पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए पार्लियामेंट हाउस का निर्माण करा दिया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। पहला ही पार्लियामेंट हाउस हमारा बहुत अच्छा बना हुआ था, अच्छा था। चलो बन गया वो, फिर उद्घाटन जब होता है तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी को भी दरकिनार कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जब आप देश का जो सबसे उच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसी को दरकिनार कर देते हो तो आप देश की बागडोर क्या संभालोगे? आप हर एक बंदे की इंसल्ट करते रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देश के झंडे की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें एनसीसी में भी ये बताया गया था कि झंडा जो है वो साइड पे रखना चाहिए, टेबल के साइड पे लगाना चाहिए, उसको कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन मैं शुरू से देखती आई हूँ, जब से आप आए हो, 4-4 झंडे आपने पीछे लगाए होते हैं और उसे पीठ की होती है। तो ये बहुत ही गलत है। ये देश के प्रति अपमान है, देश के ध्वज का अपमान है कि आप 4-4 झंडे पीठ पीछे लगा के बात करते हो, भाषण देते हो। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी नीतीश कुमार जी से और नायडू जी से विनती है कि वो गलत का साथ कभी ना दें। वो कहते हैं ना, महाभारत में भी कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मान के कारण दुर्योधन का साथ दे दिया और कौरवों की तरफ से उन्होंने महाभारत में युद्ध किया और उनका हशरत क्या हुआ ये सभी जानते हैं। तो मेरी नीतीश जी से और नायडू जी से भी विनती है कि अगर आप निस्वार्थ हैं, अगर आप देश की भलाई चाहते हैं, देश के युवा वर्ग की भलाई चाहते हैं, तो आप कृपा करके अपनी सपोर्ट जो आप बीजेपी को दे रहे हैं उसे विड्रॉ कर लीजिए, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बच जाए, हमारा देश भी बच जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो मेरा राष्ट्रपति द्रौपदी जी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सलाहकारों को बुलाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें और मौजूदा जो सरकार है, जो कैपेबल नहीं है, देश की बागडोर संभालने के कैपेबल नहीं है, उसे डिसॉल्व करने का प्रबंध करें, डिसॉल्व कर दें। क्योंकि राष्ट्रपति की भूमिका तो बहुत बड़ी होती है। यहाँ तो उल्टा ही हो गया। राष्ट्रपति से बड़े तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो सारे काम खुद ही करते जा रहे हैं। गृह मंत्री कभी पिक्चर में आते नहीं हैं। तो मेरी उनसे, द्रौपदी जी से ये विनती है कि हमने आपको राष्ट्रपति बना के राष्ट्रपति भवन में बैठने के लिए नहीं भेजा। यू शुड बी वेरी एक्टिव। आपको एक्टिव होना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी लेनी होगी। सारे बिल जो है वो धड़ाधड़ पास होते जा रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रपति के साइन के बिना, उसकी रजामंदी के बिना तो बिल पास ही नहीं हो सकते, लेकिन बीजेपी सारे बिल धड़ाधड़ पास करवाती जा रही है। क्या बिना पढ़े ही साइन मार देते हो? ये कैसा राष्ट्रपति पद है आपका? अगर आप एज अ राष्ट्रपति देश की बागडोर को नहीं संभाल पा रहे, देश
गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप रिजाइन दे दीजिए। अगर आपको अपनी पावर का ही ज्ञान नहीं है कि आप किस तरह से अल्प मत से आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग दूसरों की सपोर्ट लेके सरकार को बना रहे हैं, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप इस पद को नहीं संभाल सकती, इस पद की गरिमा को नहीं जानती, तो आप रिजाइन दे दीजिए। इस पोस्ट के लिए तो मैं समझती हूँ कि जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोगों को आना चाहिए, जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो निडर हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति पद की गरिमा की समझ आती है, उनको आना चाहिए। आपके बस का नहीं है ये पद संभालना, आप कृपा करके इसको रिजाइन दे दीजिए, या नीतीश कुमार जी और नायडू जी को कन्विंस कीजिए कि वो सपोर्ट विड्रॉ कर लें और बीजेपी को गिरा दें। मेरे को ये समझ नहीं आता किस चीज का लालच है आप। नीतीश कुमार एक इंजीनियर है, क्या उन्हें पूरा भरोसा है बीजेपी पे कि वो उनको सपोर्ट दे के वो अपने राज्य के लिए विशेष दर्जा ले लेंगे? ये लोग देंगे आपको? नायडू जी क्या आपको ये स्पेशल दर्जा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ये लुटेरे हैं, लुटेरे। ये किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ मदर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरी आपसे विनती है कि आप ये सपोर्ट जो है विड्रॉ कर लीजिए, ताकि बीजेपी मुंह के बल गिरे, इन्हें होश ठिकाने आए कि ये जो गंदे गंदे शब्द बोलते हैं लेडीज के लिए, मुजरा और ये उल्टे सीधे वर्ड जो मेरे ख्याल हम लोगों की जनरेशन ने कभी सुने भी नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। 10 साल बहुत हो गए भाई, बड़ी ऐश कर ली आपने, करोड़ों के सूट पहन लिए, अब बस करिए, देश की डोर जो है बाकियों के हवाले होने दीजिए। ये मेरी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, नहीं तो हम लोग को भी पॉलिटिक्स में एक्टिव होना आता है। आप कहीं बुलेखे में मत रहना। अगर हम अपनी औकात पे आ गए ना लेडीज, तो आपकी सिटी बिट्टी गुल कर देंगे। बाकी आज का एपिसोड मैं यही कहना चाहती थी। मैं अभी कहीं देख रही थी वीडियो में, मैं तभी कह रही थी कि एनडीटीवी तो बड़ा एक्टिव है, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं उनके रिपोर्टर्स जो हैं, और उनको निकाल दिया। वो मेंटली फिजिकली उनको इतना टॉर्चर हुआ। एक वहाँ के रिपोर्टर थे, उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी, मैं बड़ी उनकी फैन थी, तो मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं क्या बात है, एनडीटीवी क्यों बंद हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके ऊपर कर्जा बहुत है इसलिए उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन आज ये पता लगा कि वो अडानी जी ने खरीद लिया है। एनडीटीवी भी अडानी जी का ही है, और बाकी जो है आज तक और वो जो उल्टा सीधा बोलते हैं वो मुकेश अंबानी जी के हैं। तो ये सारे न्यूज चैनल जो हैं ये भी अडानी और अंबानी जी के ही हैं। ये राज आज मेरे को डिस्क्लोज हुआ है, तो फिर हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो देश के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे या मोदी जी के बारे में कुछ अगेंस्ट बोलेंगे। तो मेरी राष्ट्रपति जी से ये गुजारिश है कि आप तो डिफेंस के भी सुप्रीम होते हो। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो डिफेंस के भी सुप्रीम होते हैं, सारे डिसीजन वो लेते हैं।
जब तक वो साइन ना करें तब तक वो चीजें इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती देश में। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रपति क्या रबड़ स्टैंप है जो हर जगह स्टैंप लगा देती है बिना पढ़े, और सारे जो बिल हैं वो धड़ाधड़ पास होते जा रहे हैं। तो ये गलत है। अगर आप उस पोस्ट के काबिल नहीं अपने आप को समझती, ना आप संभाल पा रही हैं, तो आप उसको रिजाइन कर दीजिए। और अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पर, बड़े देशभक्त। आप ये जस्टिस चंद्रचूड़ जी का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो कि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, फिर भी उन्होंने निर्णय लेके देश को बचाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू व्यूअर्स।